Hello students, today we will start our second chapter, polynomial. Before starting the chapter polynomial, we will discuss about the algebraic expression. What are algebraic expression? बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हमें polynomial भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. तो our second chapter is polynomials. ठीक है. पॉलिनोमियल्स मीनिंग क्या है कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उसमें जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, दैट शुड बी होल नंबर. होल नंबर मींस 0 1 2 3 4 5, इसमें इसकी पावर होनी चाहिए. तो उससे पहले थोड़ा सा मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं. बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम कंबाइन करके हम लिखते हैं तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. तो वेरिएबल्स को हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई जेड से. ठीक है. और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं? ए बी सी से. ठीक है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल मींस इफ ए नंबर हैव वन और मोर, 1 2 3 मींस इट हैज मैनी वैल्यूज. और यू कैन से ए नंबर दैट चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो जो वो वाला नंबर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है. तो वेरिएबल का मीनिंग है कि जैसे सपोज करो कॉस्ट का क्वेश्चन आया तो इसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? रुपीज में. कोई स्पीड का क्वेश्चन आया तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया. रहेगा एक्स ही, क्या बन जाएगा? एक्स किलोमीटर पर आवर. रुपीज का क्वेश्चन होगा तो एक्स रुपीज बन जाएगा. अगर कोई डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा तो फिर हम इसको किलोमीटर लिख देंगे. अगर कोई एज का क्वेश्चन होगा तो हम इसी एक्स को एक्स ईयर लिख देंगे. मतलब it has the quality to change itself according to situation. तो such type of numbers are called variable. ठीक है. और constant है जैसे 2x है, मीन्स अगर रुपीज लिखा हुआ है तो वो x की वैल्यू 1 पुट करें वो 2 रुपीज बन जाएगा. ये क्या होते हैं? हमारे फिक्स नंबर होते हैं. ठीक है भाई. 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो these numbers are called constant. तो with the help of एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो हमारे ऑपरेशन है मैथ में, जब हम विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस वी विल कंबाइन दीज टू थिंग्स, देन सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 2x 3 प्लस 5x प्लस 6x रेज टू पावर, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें. ठीक है. तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. -9x भी लिख सकते हैं इसमें. ठीक है. तो ऑल दीज आर एक्सप्रेशन आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें वेरिएबल भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया. ठीक है. अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसकी ना कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होती हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करेंगे. देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक्सपोनेंट कैन बी एनी नंबर. कुछ भी नंबर हो सकता है, रूट वाले नंबर नहीं होंगे सिर्फ. वी कैन राइट हियर x रेज टू पावर 1/2 माइनस प्लस x रेज टू पावर 2/7, और यू कैन राइट x अपॉन x प्लस 1. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये क्या है? पॉलिनोमियल्स नहीं है. बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर. एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? होल नंबर नहीं है. ये भी अपोन में आया, ऊपर जाके नेगेटिव एक्स पावर आ जाएगी, इसकी होल पावर 1 है ना यहाँ पर, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी. तो ऑल दीज एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हमारी किस में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है. ठीक है. होल नंबर नहीं है. तो these expression are algebraic expression but not
पोइनोमियल्स। पोइनोमियल्स क्या होता है, दिस कैन बी रिटन एज पोइनोमियल, इसको हम पोइनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पोइनोमियल है क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, ये दोनों सेम हो गए, माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्केयर लिख दो। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो ऑल दीज आर होल नंबर्स, ये होल नंबर्स का पार्ट है। तो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड पोइनोमियल। क्लियर हो गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोइनोमियल? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, बट पोइनोमियल में जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ओनली किस में आएगी, होल नंबर्स में, जो भी होल नंबर होगा हमारा। तो ऑल पोइनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोइनोमियल। मतलब जितने भी पोइनोमियल हैं हम उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, बट जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हम उसको पोइनोमियल नहीं बोल सकते। क्लियर? इसके बाद पोइनोमियल्स की टाइप आएंगी। पॉलिनोमियल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेस ऑफ टर्म्स एंड एक्सपोनेंट। तो टर्म्स के बेस पे तो हम इसको नॉर्मल सिंपल है, हमें पता है कि मोनोमियल बोलते हैं, हम छोटी क्लास में कर चुके हैं मोनोमियल्स। ओनली 1 टर्म होती है जिसमें, जैसे 2x हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में कितना होता है, 2 टर्म्स, जैसे 2x प्लस 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस 6x हो गया। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स आ रही है तो दिस इज यूजुअली कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल का भी पता होगा, जिसमें कितनी आती हैं, 3 टर्म्स। इट हैज 3 टर्म्स, x स्क्वायर 5x प्लस 6, x स्क्वायर 3x प्लस 4, 1 2 3 मीन्स जिसमें हम प्लस और माइनस के बेस पे टर्म्स को डिवाइड करते हैं ना, इनको टर्म्स बोलते हैं। ये जो आ रही है टर्म्स है हमारे। ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस के बेस पे हम पार्टीशन करते जाते हैं, और फिर 1 2 3 इस तरह आ रही है, तो 3 आ रही है तो ट्राइनोमियल, 2 आ रही है तो बाइनोमियल, 1 आ रही है तो मोनोमियल। ये तो सिंपल था। मेन हमारे जो सिलेबस में है वो है हमारा डिग्री के बेस पे। ठीक है, डिग्री के बेस पे हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। इसमें है, सबसे पहले आएगा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक्सपोनेंट क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, डिग्री जिसमें 1 होती है। डिग्री और एक्सपोनेंट का मीनिंग आपको क्लियर होगा, दोनों सेम थिंग है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखो हर एक लीनियर क्वाड्रेटिक जो भी लिखेंगे हर एक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी और a नॉट इक्वल टू 0। जहां पे भी इसमें ना जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 2 टर्म्स लिखेंगे। जितनी भी डिग्री होती है ना उसकी, उससे एक एक्स्ट्रा आती है, यानी कि 1 डिग्री है तो 2 टर्म्स आती हैं उसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये भी लीनियर है बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2x प्लस 5, अब ये लीनियर इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है हमारा, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा अभी, x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह से ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है सारी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर bx प्लस 6, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, यानी कि डिग्री 2 है
तो इसमें 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, इसमें से ओनली 2 टर्म्स आ रही हैं। इफ आई राइट ओनली एक्स स्क्वायर इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें b भी 0 है और c भी 0 है, दोनों 0 है। तो ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट हैज 3 टर्म्स with square with power 1 and constant term, then it will be called standard form, otherwise it will just called quadratic polynomial not in the standard form। तो इसके बाद हम बोलेंगे standard form में नहीं है। और यहाँ पे भी हमें लिखना है a not equal to 0, हर एक में a not equal to 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो फिर तो ये खत्म ही हो जाएगा ना सारा, फिर तो हमारी ये दोबारा लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी उसमें जो जिससे उसकी पहचान है, क्वाड्रेटिक हमारी पहचान किससे है, इस 2 से है ना। अगर ये 2 ही नहीं रहेगा तो फिर इसे क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, फिर तो ये लीनियर बन जाएगा ना, bx की पावर 1 है। तो इसलिए जितने भी आ रहे हैं सारे, उसमें जिसकी भी डिग्री के अकॉर्डिंग उसकी जो पहचान है उसके लिए अकॉर्डिंग हम उसको क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का इतना यूज नहीं है हमारे इस चैप्टर में, मेन क्वाड्रेटिक है, फिर भी एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जैसे इसमें 2 डिग्री थी तो 3 टर्म्स आई थी ना, ऐसे इसमें क्यूबिक में कितनी आती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 टर्म आती हैं, जैसे x क्यूब, 3x स्क्वायर, 5x प्लस 7, ठीक है। इस तरह से 4 टर्म्स हो गई। और इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस d। और इसमें भी क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 3x स्क्वायर, 3x x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो इट इज आल्सो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब इसमें 4 टर्म आएंगी, बिकॉज डिग्री इज 3, डिग्री 3 है तो उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। अगर 9 डिग्री है तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी टर्म आएंगी, 10 आएंगी, मीन्स एक एक्स्ट्रा उससे टर्म आएगी। तो ये तो हमारी कैटेगराइजेशन थी टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस के नाम से ही क्लियर हो रहा है इसका कि वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करें और वो इसको क्या बना दे, 0 बना दे। मीन्स इसके आंसर जो हैं, जैसे 2x प्लस 5 है हमारे पास, ठीक है। तो इफ यू पुट इट 0 तो x कितना आएगा हमारे पास, -5/2, ठीक है। तो -5/2 विल बी कॉल्ड, -5/2 इज द 0 ऑफ 2x प्लस 5, क्योंकि -5/2 को यहां पे पुट करोगे ना, ये कैंसल, तो -5 प्लस -5 कैंसल, तो 0 आया। तो ये इट मीन्स ये इसका आंसर है। ये आंसर भी बोल देते हैं, इसको रूट भी बोल देते हैं, जीरोस भी बोल देते हैं, सोल्यूशन भी बोल देते हैं। बेसिकली हम यहाँ इसको क्या यूज करेंगे, जीरोस वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये इसको 0 बना देता है, क्योंकि ये इसका आंसर है, ये इसका सोल्यूशन है, इसलिए इसको 0 बना देता है, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है लीनियर की, ax प्लस b, ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है मैंने। तो हमारा क्या आंसर आया यहाँ पर, x का आंसर आया हमारा -b/a, यानी कि x का आंसर क्या है, b/a। अब यहां पर ये क्या था हमारे पास, b, ये यहां पर b कांस्टेंट टर्म है, यानी कि अगर हमें 0 फाइंड आउट करनी है तो कांस्टेंट टर्म को किससे डिवाइड कर दें, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि अगर 0 फाइंड आउट करनी है तो कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x के साथ डिवाइड कर दो विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इट मींस ये हमारे पास जीरोज है और ये उसके कोफिशिएंट है, तो इनमें आपस में रिलेशन बन रहा है, किसमें, कोफिशिएंट्स में और 0 में।
तो इसी टाइप का रिलेशन हम किस में भी अभी यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हम इस टाइप से कुछ रिलेशन यूज करेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट में आपस में क्या रिलेशन होता है, उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जीरोस के बारे में, क्वाड्रेटिक के क्यूबिक के जीरोस के बारे में, उसके बाद हम उसमें डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये क्लियर हो गया कि जीरोस और कोफिशिएंट में और जो टर्म्स है कांस्टेंट उसमें क्या रिलेशन होता है। इसके बाद अभी हमने किया 2x + 3, ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। तो हम इसको y = 9th में हम कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर मींस इसकी डिग्री दोनों की कितनी है, 1 1 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर। तो लीनियर है तो वैसे तो इसके इनफाइनाइट आंसर आते हैं। जैसे सपोज करो हम इसकी टेबल बनाते हैं, ये 9th में हमने किए थे 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो x को 1 पुट करो तो y कितना आएगा 5, x को 2 पुट करो 2 2 जा 4, 4 और 3 7, x को 0 पुट करें, अगर 0 मैं बाद में बताता हूं अभी, अगर इसको 3 पुट करें 3 2 जा 6 और 3 9, ठीक है। तो ये हमारे इनफाइनाइट आंसर है। तो ये हमारा x एक्सिस था और ये हमारा y एक्सिस, और यहां पर क्या आता था, ओरिजिन। तो x = 1 है और y कितना है 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1 और 5। x कितना है 2 और y कितना आ रहा है 7। तो ये 5 था यहां पर, तो ये 1, ये हमारा आ गया 7। तो 2 पे हमारा यहां पे आ रहा है 2 और 7। फिर हमारा 3 है, फिर कितना आ रहा है 7 था यहां पर 8 और ये 9 आ गया। तो यहां पर ये आया है 2 और 7, और यहां पे इससे ऊपर जाए तो इससे मिले तो ये हमारा आएगा 3 और 9। तो हम जब इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ऐसे ग्राफ बनता था 9th में। तो स्टूडेंट अब एक चीज का ध्यान रखना है, जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, इस चैप्टर में हम सिर्फ वही सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस, वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। ये हमारे आंसर नहीं होंगे एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी द आवर जीरोस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 9th में हमने कर रखा है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, कि जितने भी जीरो वाले जिसमें ऑर्डिनेट जीरो होगा, जैसे 2 0 3 0 -5 0, ये जितने भी पॉइंट है सारे किस पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती है, y = 0। और इसका रिवर्स कर दें 0 2 0 3 0 5, तो वो किस पे आएगा, y एक्सिस पे। तो इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। तो हमें डिस्कस करना है, हमें कौन से आंसर निकालने हैं कि इस x एक्सिस को कोई भी ग्राफ जहां पे कट करता है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 0 होगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मींस हमें क्या पुट करना है, y = 0। तो यहां पर y 0 आ गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है 2x + 3 = 0। तो x कितना आया, -3/2। तो डिग्री 1 रह गई थी यहाँ पे x की, एक ही वेरिएबल रह गया था, तो एक ही आंसर आया इसका। तो देखो पॉलिनोमियल को हम 2 मेथड से सोल्व करते हैं, एक अलजेब्राइकली और एक ज्योमेट्रिकली, मींस ग्राफिकली। अलजेब्राइकली तो मैंने ये सोल्व कर दिया, अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आंसर यहाँ पर -3/2 आ रहा है ना, वही आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। -3/2 को अगर मैं पॉइंट में चेंज करूँ तो -1.5 बनता है ये। तो अगर यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ माइनस का, यहाँ पर -2, तो ये मेरा ये जो पॉइंट आया मेरा ये वाला, ये कितना आया है, x = -3/2 यानी कि -1.5। तो ये मेरा आंसर काउंट होगा, ठीक है।
जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा हमें ये वाला पॉइंट काउंट नहीं करना है, जहां पे एक्स को 0 पुट कर वाई का आए, हमें सिर्फ क्या काउंट करना है जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये तो मेरा लीनियर का था। इसके बाद आएगा अगर हम साथ में बनाए यहां पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब हमारे पास ये तो था लीनियर के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं बता रहा हूं क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक की जीरो। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है हमारे पास। जैसे यहां पर मैंने 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया था, तो x इक्वल टू -3/2 आया था, वन आंसर। तो ऐसे यहां पर क्वाड्रेटिक आए 2i डिग्री, तो हमारे कितने आंसर आएंगे? 2 डिग्री, सॉरी एक्सपो जो डिग्री है पोइनोमियल की, दैट रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ द पोइनोमियल, वो उसके जीरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने कर रखा है, 8th 9th में सारा कर रखा है, तो हम इसके क्या फैक्टर, मैं डायरेक्टिव फैक्टर लिख रहा हूं, सॉरी ये चेंज करना है इसको 4x प्लस 3 लिखो, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 3x प्लस x प्लस 3। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? x प्लस 3 और x प्लस 1। यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1। तो यानी कि इसके आंसर क्या आएंगे हमारे पास? एक -3 और एक -1, यही दोनों आंसर आए ना हमारे पास, x इक्वल टू -3 और -1। तो अब ध्यान से देखना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास क्वाड्रेटिक की? ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी कि पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a हमारे पास ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो इस जैसे इसके ग्राफ को लीनियर बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन में आता है, ऐसे जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो इसके ग्राफ का नाम पैराबोला है। तो अगर ये प्लस का साइन है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? अपवर्ड बनेगा, यानी कि इस तरह से बनेगा ग्राफ, अपवर्ड, इसका फेस ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और जैसे ये आंसर आया था, तो ये आंसर -3/2 पे कट कर रहा है ना, ऐसे ही जो इसका पैराबोला बनेगा, इसके आंसर -3 और -1 आ रहे हैं। तो -1 कहां पर आएगा? ये 0 मैं इधर लिख देता हूं, -1 यहां आएगा, -2 यहां आएगा, -3 यहां आएगा। तो जो इसका पैराबोला बनेगा, एक तो अपवर्ड की तरफ बनेगा, और वो कहां से पास करके जाएगा? वो इन दोनों पॉइंट से पास करके जाएगा ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और ये आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और ये कहां पे कट करेगा? जो इसके एल्जेब्रिकली हमने आंसर फाइंड आउट करे ना, -3 और -1, तो वहीं से ये पास करेगा, ठीक है। और अगर इसमें a लेस देन 0 आता है, जैसे यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है एक्स स्क्वायर के साथ, यानी कि कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस का, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? पैराबोला की शेप ऐसे होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, तो फिर इसका पैराबोला कैसे बनेगा? इसकी पैराबोला की शेप इस तरह आएगी। और ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कौन से हैं? जो भी उसकी, जैसे इसके फैक्टर बने ना हमारे पास, ऐसे जो भी नेगेटिव साइन में लेके हमारे पास उसका जो कुछ भी फैक्टर बनते होंगे, तो उसका जो भी आंसर आएगा, जो भी जीरोस आएंगे, वो वहीं से पास करके जाएगा, ठीक है।
और अगर कब होगा, जब उसके साथ स्टार्टिंग में माइनस का साइन होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। कौन से जीरोस लेने हैं, सिर्फ हमने वही लेने हैं जहां पर एक्स एक्सिस को कट करे, चाहे लीनियर हो, लीनियर भी हमें जहां पर भी एक्स एक्सिस के ऊपर से पास करेगा वो हमारा आंसर होगा। पैराबोला होगा वो भी हम वही चेक करेंगे जहां पर वो एक्स एक्सिस के ऊपर से पास करेगा, चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो डाउनवर्ड है। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये वाला अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मैं एक साथ साथ एक चीज और बता दूं, यहां पे डिग्री कितनी थी, डिग्री यहां पर 1 थी, यहां पर डिग्री कितनी थी 2, ठीक है। तो इसमें मैं टर्न के बारे में बता रहा हूं कि ग्राफ टर्न कितनी बार करता है। जितनी भी डिग्री होती है आप उससे एक नंबर कम कर लो, जैसे यहां पर 1 है तो इससे एक कम करो नंबर 0, 0 मींस उसमें 0 टर्न आएगा, यानी कि वो एक बार भी टर्न नहीं होगा। इसलिए जो लीनियर का ग्राफ होता है हमेशा कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें 1 डिग्री है और इससे एक नंबर कम करेंगे तो 0 बनेगा, तो 0 टर्न का मतलब है कोई भी उसमें टर्न नहीं आएगा। और यही एक ग्राफ है जो हम स्केल से ड्रा करते हैं। बाकी जितने भी सारे ग्राफ हैं हम उसको किससे ड्रा करते हैं, उसको हम फ्री हैंड से ड्रा करते हैं सबको, ठीक है। अब इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है अगर, तो इससे एक नंबर कम करो 1, तो 1 का मतलब है 1 टर्न आएगा इसमें, इसमें कितने टर्न होंगे, 1 टर्न होगा, और इसमें कितने होंगे, 0 टर्न होगा, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं 0 टर्न। तो 1 टर्न का मतलब ये एक ही बार ऐसे मुड़ेगा बस, इसके बाद ये कहीं नहीं मुड़ेगा, ये यहीं पे एक बार टर्न होगा। तो डिग्री से हमें क्या पता लगा, 2 चीजें, एक तो हमें पता लगा कि उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में टर्म कितनी आएंगी, जैसे डिग्री 1 है तो 2 टर्म आएंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिग्री 2 है तो 3 टर्म आएंगी। दूसरा क्या हमें पता लगा, टर्न कितने आते हैं। फिर हम पहले टर्म पता लगी, अब टर्न मतलब मुड़ेगा कितनी बार वो। अगर डिग्री 1 है तो एक भी टर्न नहीं आएगा उसमें, और अगर डिग्री 2 है तो एक टर्न आएगा, यानी कि एक चीज पावर हमने कम करके उसमें देखना है, ठीक है। और इसी से हमें क्या पता लगता है कि उसके जीरोस कितने आएंगे। अगर डिग्री 1 है तो 1 0 है, अगर डिग्री 2 है तो उसमें 2 जीरोस आएंगे। यानी कि अगर मैं इकट्ठी सारा बताऊं, जैसे डिग्री अगर हमारे पास n डिग्री है, n मतलब कुछ भी 5 4 5 कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 कुछ भी, तो इस डिग्री से फुल फॉर्म में लिख देता हूं मैं, डिग्री हमारे पास n है, ठीक है। तो n से हमें 3 चीजें पता लग रही हैं, क्या कि एक तो उसमें टर्म कितना आएगा, दूसरी उसमें टर्म कितनी आएंगी, और तीसरा उसमें जीरोस कितने होंगे, ठीक है। अगर यहां पर n आ रहा है तो मैंने बताया अगर n डिग्री है तो टर्म कितने होंगे, एक उससे कम होगा, यानी कि अगर 5 है तो 5 - 1 होगा, और टर्म कितनी आएंगी, n + 1, यानी कि अगर डिग्री 6 है तो यहाँ 7 टर्म आएंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिग्री 3 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने टर्म आएंगे, 4, ठीक है, एक एक्स्ट्रा। और जीरोस कितने आएंगे, जीरो जितना n है उतने ही जीरोस आएंगे, ठीक है। जितनी भी डिग्री है जीरोस तो उतने ही रहेंगे, जितनी भी डिग्री है टर्म्स कितनी आएंगी उससे एक एक्स्ट्रा, डिग्री 1 है तो 2 यानी कि एक्स्ट्रा, और टर्न कितने आएंगे, जितनी भी डिग्री है उससे एक हमने कम करना है उतने टर्न आएंगे। ये मैं बता चुका हूं इसमें क्लियर करके। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी बेसिक इसका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मेन बेसिक हमने क्या पकड़ना है कि जहां से ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा दैट विल बी आवर आंसर, वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा 0 होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्यूबिक का बता रखा है। अभी मैंने बताया कि क्यूबिक में कितने टर्न आएंगे, अगर डिग्री 3 है
एक्स क्यूब प्लस 2x लिखा हुआ है, डिग्री 3 है, तो कितने टर्न आएंगे उसमें? उसमें टर्न आएंगे 2, एक कम कर दिया ना इससे। तो क्यूबिक का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक तो ग्राफ इन्होंने ये शो करा हुआ है यहाँ से ऐसे जाके एक टर्न ये आया, यानी कि एक यहाँ से मुड़ा एक यहाँ से, मेरा 2 टर्न आए। या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऐसे गया यहाँ से फिर ऐसे, ठीक है। कितने टर्न आए? एक टर्न यहाँ पे एक टर्न यहाँ पे। तो ये किसका ग्राफ है? क्यूबिक का। वो बनेगा कैसे? वो पॉइंट निकालने के ऊपर है कि उसके पॉइंट्स के आते हैं, बट टर्न कंफर्म है कि टर्न उसमें कितने आएंगे? 2 ही आएंगे अगर क्यूबिक है हमारा, ठीक है। और जीरोस कौन से काउंट होंगे? ये वाले 1 2 3 बताया था ना, 3 डिग्री है तो 3 जीरोस आएंगे, तो ये 1 2 3। तो कई जगह 3 आते हैं बट उसमें कई बार इक्वल भी आ जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे बताता हूं उसको। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिक कैसे सोल्व करना है उसको और ज्योमेट्रिकली कैसे सोल्व करना है, ग्राफिकली उसको। इसके बाद फिर हमारे पास जो मेन हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इससे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 3 कंडीशन आ रही हैं। एक कंडीशन तो हमारे पास आ रही है कि ये ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन आती है हमारे पास कि ग्राफ इसको टच करके जा रहा है, अपवर्ड ही रहेगा डाउनवर्ड रहेगा, यहां भी कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। और थर्ड कंडीशन आ रही है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, यानी कि ये ओरिजिन हो गया हमारा, लिख देता हूं मैं थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर एक एक पॉइंट क्लियर है तो हर एक चीज इजीली क्लियर हो जाएगी। और हमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कोई बच्चा अच्छी तरह समझ लेता है, कुछ बच्चों को बेसिक की नीड होती है, कुछ बच्चों को थोड़ा लेट समझ आता है, तो हर एक के लिए लेक्चर बनाना पड़ता है। तो अब ये 3 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। देखो एक बार टर्न आ रहा है तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात कर रहा हूं इसमें। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? ये अपवर्ड पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला। एक्स एक्सिस को कितनी जगह? 2 टाइम्स ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो इसमें आएंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट 0 बोल सकते हो। रियल मतलब कोई भी नंबर, रियल नंबर हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, 9th में भी किया था। तो ये हमारे क्या है? 2। डिस्टिंक्ट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट। जैसे सपोज करो यहां पर -1 आ रहा है और यहां पे आ रहा है -4, तो दोनों डिफरेंट आए हमारे पास, ठीक है। -1 और -4 यहां पे भी डिफरेंट आएगा। सपोज करो ये 2 आ रहा है और ये -3 आ रहा है, तो इसका आंसर 2 आया, इसका माइनस। ये भी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड केस है हमारे पास कि व्हेन पैराबोला जस्ट टच द एक्स एक्सिस, उसको सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है, उसको कट नहीं कर रहा, जस्ट टच करके जा रहा है। तो यहां पर क्या आएगा? 2 रियल एंड इक्वल जीरोज, ठीक है। 2 रियल एंड इक्वल जीरोज। इसमें भी 2 आंसर आएंगे, बट क्या होगा? वो इक्वल होंगे। जैसे सपोज करो यहां पर 2 आ रहा है, तो हमारे जैसे यहां पर 2 आंसर आए ना, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1, तो यहां पे क्या होगा? x के दोनों बार 2 ही आंसर आ रहे होंगे, दोनों बार 2 2 आ रहा होगा, तो उसको कंसीडर 1 ही करते हैं, बट होते 2 में, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, एक बार टर्न हो रहा है। तो ऐसे यहां पे भी है। जैसे सपोज करो यहां पर मैं करता हूं ये -3 है,
तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू माइनस मीन्स रियल एंड इक्वल, दोनों जीरोस क्या होंगे, इक्वल होंगे जब उसको टच करके जाएगा। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास जब उसको कट ही नहीं करेगा, यानी कि ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो मैंने बताया जब एक्स एक्सिस को कोई चीज टच ही नहीं करेगी तो हमें वो आंसर काउंट ही नहीं करना है। तो इसमें क्या आएगा, नो रियल जीरोज। ठीक है, ये 10th तक हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th में हम फाइंड आउट करते हैं, बट 10th तक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे नो रियल जीरोज या नो रियल रूट्स, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें रियल आंसर नहीं आएंगे, इमेजिनरी आंसर आता है इसमें, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें आएगा नो आंसर, इसमें 2 आंसर आएंगे बट दोनों इक्वल आएंगे, और इसमें क्या होगा कि आएंगे तो 2 आंसर बट दोनों डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब एक अलग आ रहा होगा एक कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे इसमें x -3 आ रहा है और एक x आ रहा है 2, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है पैराबोला के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि x एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा वो आंसर के ऊपर हमें ध्यान देना है सिर्फ। ठीक है, एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, एक्चुअल में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में करने को, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, बट बेसिक क्लियर करने का बहुत कुछ है इसमें, वो मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। इसके बाद में ये एग्जाम्पल है आप लोगों का। फर्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जाके इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, मैंने कहा था इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ध्यान देना है। कितनी जीरोस आ रही हैं, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 टाइम, तो इसका आंसर आएगा 1 0। भाई इसमें सिर्फ 1 0 आ रही है। फिर सेकंड नंबर पे फिगर बना रखी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कितनी टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो इसमें आएंगी 2 जीरोस। ठीक है, थर्ड में है इस तरह करके जा रहा है, कितने टाइम्स कट कर रहा है इसको, 3 टाइम्स, तो इसमें आएंगी 3 जीरोस। ठीक है, फिर इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर का ग्राफ है, यहां पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, तो इसका आएगा 1 0। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे भी टच करके जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे है तो 2 जीरोस, बट उसको काउंट 1 ही करते हैं क्योंकि दोनों सेम आंसर आते हैं। ठीक है, तो उसको 1 0 भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब यहां पे रिपीट हो रहा है वो 1 0, यहां पर भी है बट वो सिर्फ 1 ही है, और यहां पे भी 1 0 इसलिए बोल रहे हैं कि वो दोनों 2 बार सेम टू सेम आ रहे हैं, तो इसलिए उसको एक ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इस तरह करके है, तो फिर ये 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके कितने हो गए, 4 जीरोस। क्लियर हो गया, यानी कि जितनी बार भी उसको एक्स एक्सिस को कट करेगा ना वो, उतने हमारे जीरोस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट में इसमें तो शायद कराने की जरूरत भी ना पड़े, आप लोगों को वैसे समझ में आ गया होगा। यहां से पास करके जा रहा है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो क्या आएगा इसका, जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो क्या लिखेंगे इसका, नो जीरोस, नो जीरो। फिर दूसरे नंबर पे है हमारे पास ये वाई एक्सिस, दूसरे नंबर पे है वही, तो ऑलमोस्ट सेम है, कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 0। फिर हमारे पास है ऐसे जाके इस तरह से है, तो कितनी बार कट कर रहा है, 3 टाइम्स,
तो इसका आएगा 3 zeros। ठीक है, फिर हमारे पास है इस तरह करके, कितने टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो इसका आएगा 2 zeros, 2 बार कट कर रहे हैं ना इसको। ठीक है, फिर हमारे पास है 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो आएगा 4 zeros। ठीक है, और स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, उसमें आपने बताना है कितनी जीरोज आएंगी। ठीक है, आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन एंड 2.1 एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। मैंने इसमें हर टाइप का बेसिक आप लोगों को क्लियर कर दिया है, तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें और उसका बेसिक क्लियर करें। 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो उसको बार बार रिवाइज करके, एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, देख ही लिया आपने, तो इसका मेन इसका बेसिक जो है उसके ऊपर ध्यान दें आप। ठीक है, थैंक यू।